हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा दोस्तों कि जनन किसे कहते हैं, यानी कि जनन की परिभाषा और फिर जनन के प्रकार। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि जनन की परिभाषा, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अपन लोग एग्जाम में भी कैसे लिखेंगे, हूबहू आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, देखो, प्रत्येक जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है जिससे उसकी वंशावली बनी रहती है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। देखो, यहाँ समझने की थोड़ी सी भाई साहब 3 लाइन की आंसर है। यहाँ पे देखो, प्रत्येक जीव, कोई भी जीव हो, ठीक है, वो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करती है और जो उत्पन्न करती है उसी प्रक्रिया को अपन लोग कहते हैं जनन। तो भाई साहब 3 लाइन का आंसर है यार, आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, तो जनन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे लिखना है आपको। अब देख लेते हैं कि जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा भाई? पहला आपका आता है लैंगिक जनन और दूसरा आपका है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं अपन लोग। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन, क्योंकि एग्जाम में पूछता है तो भाई जानना जरूरी भी है। ठीक है, तो देखो, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें नर और मादा के संयोग से नया जीव उत्पन्न होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं या कहलाता है। देखो, जो लैंगिक जनन होता है ना, उसमें नर और मादा के संयोग से पुत्र, जो भी संतान होता है, वो उसका जन्म नर और मादा के संयोग से होता है, तो वो जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। सिंपल है, जिसमें नर और मादा के संयोग से नया जीव उत्पन्न होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपका आता है कुत्ता, बिल्ली, मानव आदि जो भी जानवर हैं, ठीक है, वो सब लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो, दूसरा आपका आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है कि वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता न होकर एक जीव नए जीव को उत्पन्न करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। देखो दोस्तों, इसका सेम उल्टा है। जो अलैंगिक जनन आपका है, उसमें नर और मादा के बिना संयोग से ही नया जो है नया जीव उत्पन्न हो जाता है, उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा भाई साहब। 2-3 मिनट का वीडियो है और इसमें 2-3 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर एग्ज़ाम में आ गया तो। चलो, आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।